हेलो प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया आज का ये दिन हमारे लिए निकला है और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ आज स्टैटिस्टिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। 10वीं का जो सेशन है भाई, 10वीं का एग्जाम बहुत नजदीक आया है, मतलब बहुत कम टाइम बचा है। और आपको फील भी हो रहा होगा कि यार बहुत कम टाइम में अभी पढ़ाई करना है और बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। घबराना नहीं है। 10वीं सबके लाइफ में आता है और सब लोग अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। आप भी अच्छे तरीके से निकालोगे इसकी गारंटी है भाई, क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सभी बच्चों को, 12 वाले बोर्ड वाले बच्चों को। और ये इसमें हमें पता है कि हमारे जो स्टूडेंट है जिस तरीके से मेहनत किया है तो डेफिनेटली वो बच्चे 101% नंबर लाएंगे लाए। और एक बात सुन लो, ये वीडियो जो जो वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ सारे वीडियोस देखो भाई, और उसके जो क्वेश्चन है वो नोट करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए हैं ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है और इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बस एक काम करना है, बस आपको मन लगा के क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है भाई, क्योंकि नोट्स को बनाना भूलना नहीं है। अगर नोट्स बनाना भूल जाओगे, बस वॉच करोगे राहुल सर को, बस देखना है भाई, इससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर जब आप रिवीजन करने जाओगे तो अगेन आपको वीडियो नहीं देखना है, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। आपको उस टाइम में नोट्स से रिवाइज करना है, क्योंकि बार बार अगर आप वीडियो देखोगे तो उससे यार आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका प्रोडक्टिव वर्क खत्म हो जाएगा और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो मेरा यही आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मन लगा के वीडियो देखो, एक ही बार देखो लेकिन मन लगा के देखो। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इस क्लास में स्टैटिस्टिक के 2 नंबर के और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है जो मीन का पढ़ा है और सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। और आप लोग देख लो वीडियो में, आपको दिख जाएगा कि मीन का सवाल कितना जोरदार तरीके से मैं आपको पढ़ाया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई मीडियन। मीडियन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। भाई ये देखो, हर साल रिपीट होने वाले 2 मार्क्स क्वेश्चन राहुल सर इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं और आप सभी के लिए हमने वीडियो बनाया है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। पहला सवाल आपके लिए लेके आ रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। ये सवाल आपको बिल्कुल आता है, मुझे पता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बस मीडियन का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि देखो सवाल में 2025 का सवाल है भाई, ताजा ताजा सवाल है। मतलब लास्ट ईयर का ही सवाल है, समझ लो इस साल का ही, इस साल का ही सवाल है। जो आपके सीनियर हो बच्चे इस सवाल को फेस किया है और नंबर लाए होंगे, तभी तो भाई टॉपर बनते हैं, है ना। तो आप बच्चों को भी ऐसा सवाल आ सकता है। बस बात याद रखो कि आपको मीडियन बोला तो मीडियन का ही फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल करना है। अब देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन। मीडियन इज गिवन एज 46, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप याद करो, आपको क्या करना है, ये जो टेबल दिया है इस टेबल में आपको एक नया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता है, याद रखो। पहले सबसे पहले आपको मार्क्स दे दिया, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है देखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले मार्क्स आपको जो दिया है उससे आपको क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। 10 से 20 है मार्क्स है, 20 से 30 मार्क्स है, 30 से 40 मार्क्स है, 40 से 50 मार्क्स है, 50 से 60 है, 60 से 70 है और 70 से 80 है। समझ में आ रहा है। इस मार्क वाले कॉलम से आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लास मार्क निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, क्लास मार्क निकालना मतलब एक साथ निकालना है। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 तो 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्लास से क्लास मार्क निकालो, क्लास से क्लास मार्क निकालना बहुत जरूरी है और निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखो। अब क्लास मार्क निकालने के बाद नया आपका जो कॉलम रहेगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको बोलते हैं एफआई फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिखते हो, मैं एफआई लिख दे यहाँ पे 12, 30, एक्स 65, वाई 25 और 18। ये आपका हो गया एफआई वाला कॉलम। याद रखो बेटा, आपको एक्सआई वाला कॉलम निकालने के बाद, एफआई वाला कॉलम निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको समेशन ऑफ एफआई करना है। समेशन ऑफ एफआई मतलब यहाँ पे आपका सम भी आएगा। समेशन ऑफ एफआई मतलब एन निकालना बहुत जरूरी होता है। चलो निकालो भाई। 12 प्लस 30 होता है 42, 42। चलो इधर कर लेते हैं, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 6 5, 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 से 11, 11 और 3 15 और 1 16, 11 और 3 14 और 1 15, 150 आ रहा है प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स और वाई तो रहेगा। आया समझ में। तो ये बनाना बहुत जरूरी रहेगा आपको। उसके बाद का जो कॉलम रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम रहेगा, मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है भाई,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम आपके लिए यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है और ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मीडियन अगर आपको निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ मस्ट, आपको याद है। सो 12 एज इट इज रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का टेक्निक क्या होता है कि पहला फ्रीक्वेंसी को एज इट इज छापना होता है, उसके बाद आप 12 को 30 में जोड़ोगे तो 42 आएगा, 42 को x में जोड़ोगे तो 42 प्लस x आएगा, 42 प्लस 65 प्लस x, ठीक है। मतलब हर बार आपको इसको इसके साथ जोड़ना होता है। जब इसको करोगे तो ये 107 आ जाएगा भाई, 4 प्लस 5 7 और 8 प्लस x, 107 प्लस y, 107 प्लस x प्लस y बन जाएगा, 107 प्लस x प्लस y प्लस 25, तो ये हो जाएगा 132 प्लस x प्लस y, और इसको 18 से जोड़ोगे तो 150 प्लस x प्लस y। याद करो ये जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, 230 स्टूडेंट, तो टोटल इज 230 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी 230 दिया है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, ये आपको 230 दिया है, ठीक है। दिस इज गिवन एज 230 क्योंकि ये दिया रहता है, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहता है जो 230 दिया है क्योंकि ये मस्ट है। जब भी आपको दो अननोन है तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी n दिया है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 230 को 2 से डिवाइड करो, सो व्हाट इज द आंसर बोलो, 115 आंसर हो जाएगा, राइट। तो हमें यही देखना है कि 115 जो n आएगा, बहुत सीधे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, n इज योर n/2 इज 115, आपको क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उससे जस्ट अबो, उससे जस्ट अबो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वाला जो देखना है उसको हाईलाइट करना। दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास, कि सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 115 से सबसे जस्ट ज्यादा वाला ये हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर मीडियन क्लास, ये आपका हो सकता है। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा सर, क्योंकि 107 प्लस एक्स प्लस वाई हो रहा है सर। ऐसा नहीं बेटा, क्योंकि टोटल जो फ्रीक्वेंसी 150 प्लस एक्स प्लस वाई वो 230 जा रही है, मतलब एक्स और वाई जो बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, तो 115 जस्ट 107 में कुछ x की वैल्यू जोड़ने के बाद ऑटोमेटिक वो बड़ा ही हो जाएगा। याद रखो ये चीज, ऐसा नहीं कि इसको क्यों नहीं लिया सर, इसको क्यों नहीं लिया सर, एक कॉमन सेंस वाली बात है। या अजम्पशन कर रहे हैं मैं कि 115 जो है उससे जस्ट बड़ा वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो यही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता है बड़ी रहने वाली, छोटी रहने वाली। तो दिस इज योर मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास हो गया तो ये आपका f हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f, और ये आपका l हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा l। तो बहुत ही सिंपल होता है, जिस मीडियन क्लास में जा रहे हो उसमें आपको f मिलेगा, उसमें आपको l मिलेगा, तो f और l मिल गया, आपको f मिल गया, l मिल गया, और इसके ऊपर वाला जो होता है वो cf होता है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का ऊपर वाला जो है उसको cf मानना होता है, और ये दोनों का डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसमें सारा जो वैल्यू था वो बता दिया आपको। एल इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो एल इज द लोअर लिमिट of median class, L is the lower limit of median class, L is the total frequency, CF equal to cumulative frequency of class preceding the median class, preceding median class, ठीक है। F is the frequency of the median class, हर एक चीज है क्लास साइज, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको मिल गया, तो L आपके पास आ गया 40, n/2 आपके पास है 115, CF आपके पास है 42 प्लस एक्स, F आपके पास है 65 और H आपके पास है 10, सारा, और मीडियन भी आपके पास है 46। तो सारा वैल्यू जब मैं डाल रहा हूँ बेटा इसमें, तो ये 46 हो जाएगा, इज इक्वल टू L आपके पास 40 है, L आपके पास 40 है, प्लस n/2 115 है, माइनस CF मतलब 42 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस से बाहर निकल जाएगा तो ओपन हो जाएगा, अपॉन F आपके पास 65 है, इंटू H आपके पास 10। चलो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 65, F इज नॉट 65, F इज द बराबर है 65, सारा वैल्यू डाल दिया, n/2 माइनस CF राइट अपॉन F इंटू H बराबर, तो ये होगा 6, और ये 65 भी इधर चला जाएगा,
इक्वल टू 115 में से 42 गया तो 5 में से 2 गया 3 रहेगा, और 11 में से 4 गया 8, 7 रहेगा, -x इंटू 10। तो ये भाई आप अगर इसको करोगे तो 5 2 जा 10 होता है, और 5 13 जा होता है, राइट, और 2 1 जा 2 3 जा 13 इंटू 3 होता है 39। सो 39 इक्वल टू 73 माइनस एक्स। तो अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स हो जाएगा 73 माइनस 39, तो आंसर आएगा 40 50 60 70 33 34 आंसर आपका आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 34। आप देख लो x इज इक्वल टू 34। बहुत ही परफेक्ट सवाल हमने बनाया है। x की वैल्यू 34 आना चाहिए और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वही x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालोगे, इज इक्वल टू 32 है, 230 दिया है, तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, y मिलना इज वेरी सिंपल। मैं अगर आपको पूरा क्लियर कर समझ में आएगा तो आपको नोट करना है, लिखना है, क्योंकि इसके बाद मैं y भी समझाने वाला हूँ कि y कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला याद करना है। मीडियन का फॉर्मूला याद करने के बाद उसमें जो चीज़ें दिया है उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि किसको क्या बोला जाता है। अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाओगे, तो याद रखो बेटा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं। याद रखो, कोई क्वेश्चन भूलना नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और टारगेट रखना है कि 100 में से 100 मिलना ही है। इस साल आपको 100 में से 100 लाना ही है, इसके लिए पूरा फोकस आपको करना है। चलो, तो हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या फिर आप नोट करके रख लो। नया सवाल हम लोग करेंगे, वही एक्स की वैल्यू इसमें डालोगे तो आपको वाई मिल जाएगा, मतलब आपका रेडी कंटेंट हो गया। 4 नंबर का सवाल आपको समझ में आ गया। सो दिस सवाल ये आपका आया था भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मीन इज गिवन एज 110.8, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी। आपको बताए जब आपको मीन दिया होता है, मैं इस डेटा को कुछ नहीं करूंगा क्योंकि आपको अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लास जो दिया है यहाँ पे लिख लो, क्लास 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और क्लास मार्क आपको दिया है 2, 8 4 12, 12 का 6 निकलता है, 12 और 8, 8 और 4 12 का 6, 12 और 8 20, 20 का 10 निकलता है, 10 और 16 ये होता है अपना 28 का 14 निकलेगा, और ये 18 निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो भी क्लास दिया है उसका क्लास मार्क निकालना है। याद रखो, कभी कभी डेटा कंटिन्यूस दिया रहेगा, कभी आपको कंटिन्यूस नहीं दिया है, डिसकंटिन्यूस दिया है, तो उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। बट आपको सबसे पहले क्लास से क्लास मार्क निकालना मैंडेटरी है। 1 नंबर का सवाल भी एग्जाम में आया था कि हाउ टू कैलकुलेट क्लास मार्क। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है 3, P, 5, 8 और 2। आया समझ में? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ आई एक्सा करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत होती है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू पी 6P, 10 इंटू 5 50, 14 इंटू 8 112, 18 इंटू 2 36। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्सा अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब आपको इसका एक बार सम करना पड़ेगा और इसका एक बार सम करना पड़ेगा। तो 3 + 5 8, 8 और 16 और 2 18, तो इसका आंसर आएगा 18 + p। तो समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा 18 + p, 3 + 5 8 और 16 18, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 6 हाँ 50 है, ठीक है। तो 6 + 0 6 + 2 8, 8 और 7 14, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 + 1 2, 204 आता है, और ये 6p, 204 + 6p। अगेन एक बार 100 और 50 150 और 160 162, 162 + 6 170, 168, 168 + 30 पकड़ लो, तो 196 + 6 204 बराबर है 196 + 6, नो 204 कैसे आएगा यार, याद रखो 6 + 2 8, 8 + 6 14 बराबर, बराबर परफेक्ट है हमारा आंसर। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मीन इज गिवन एज 10.8, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई गिवन एज 204 + 6p, और समेशन ऑफ एफ आई इज गिवन एज 18 + p। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बेसिक कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर निकलना है। कुछ है ही नहीं सवाल में, आपको इधर लेके जाना है सब। सो 10.8 18 + p
और 204 प्लस 6p। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 108 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1944। इसका आंसर आएगा 1944, 194.4 प्लस 10.8p इक्वल टू 204 प्लस 6p। आप 6p को इधर लेके आओ तो 108 सॉरी सो 10.8p माइनस 6p इज इक्वल टू 204 माइनस 194.4। तो ये होता है 100, ये होगा 6 और 4 10, 9.4 होगा, 9.6। इसका जो आंसर है वो 9.6 होगा। सो 9.6 और इधर आप देखोगे तो 6 और 4 10, 4.8, 4.8 p। तो p इज इक्वल टू 9.6 अपॉन 4.8। सो व्हाट इज द आंसर बोलो? 2। व्हाट इज द आंसर? 2। तो देख लो भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल था और आप लोग को मैंने करवा दिया कि आंसर 2 आ रहा है इसका। और आई होप सभी को समझ में आया, बढ़िया तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके बाद वाले सारे सवाल हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, बस आपको मन लगा के क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है। राहुल सर जो जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ पूरा मन लगा के पढ़ो, मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।